नए साल की शुरुआत से पहले ही सोना चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। मार्केट से जो संकेत मिल रहे हैं वो साफ बता रहे हैं कि कीमतों में तेज उतार चढ़ाव के बीच अब गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली सिल्वर अपडेट और आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे सोना और चांदी आज कितने सस्ते हुए, आपके शहर में 18, 22 और 24 कैरेट के ताज़ा भाव, आगे दाम और गिरेंगे या फिर से उछाल आएगा, और 2026 की शुरुआत में निवेश करना सही रहेगा या नहीं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी हिस्से में हम आपको बताएंगे खरीदारी का सही समय और सही रणनीति। बड़ी खबर, सोना चांदी में अचानक गिरावट। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से लगातार तेजी के बाद अब सर्राफा बाजार में राहत देखने को मिली है। कुछ ही घंटों के अंदर चांदी के भाव में तेज नरमी आई है और सोने की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई है। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह गिरावट प्रॉफिट बुकिंग और अंतर्राष्ट्रीय संकेतों की वजह से आई है, यानी जिन लोगों ने ऊंचे स्तर पर मुनाफा कमाया उन्होंने अब बिकवाली शुरू कर दी है। चांदी का आज का ताज़ा अपडेट। भारतीय सर्राफा बाजार में आज चांदी के रेट दबाव में नजर आ रहे हैं। आज चांदी के भाव ग्राम से लेकर किलो लेवल तक नीचे आए हैं। कल जहां चांदी तेज उछाल पर थी, आज वहीं अचानक गिरावट देखने को मिली है। जानकारों का कहना है कि यह गिरावट अस्थायी हो सकती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड अभी भी मजबूत बनी हुई है। 2026 में चांदी क्यों बनी रहेगी मजबूत? अब जरा बड़ी तस्वीर समझिए। 2026 में चांदी सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं है, आज यह एक इंडस्ट्रियल मेटल बन चुकी है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी, इन सभी सेक्टरों में चांदी की खपत तेजी से बढ़ रही है। इसी वजह से एक्सपर्ट मानते हैं कि आने वाले समय में चांदी की सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा रह सकती है। यही कारण है कि लंबी अवधि में चांदी को लेकर नजरिया अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। अब बात करते हैं सोने की। दोस्तों, सोने की कीमतों में भी आज नरमी देखने को मिली है। 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट तीनों कैटेगरी में दाम नीचे आए हैं। आज के ताज़ा भावों के अनुसार 18 कैरेट सोना हल्की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। 22 कैरेट सोना पिछले स्तर से सस्ता हुआ है। 24 कैरेट सोना आज के दिन कमजोर नजर आ रहा है। ध्यान रहे, ये सर्राफा बाजार के होलसेल रेट होते हैं, जिन पर जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से लगते हैं। एक जरूरी बात जो हर खरीदार को जाननी चाहिए, जब भी आप सोना या चांदी खरीदें, हमेशा बिज हॉलमार्क जरूर चेक करें, बिल लेना न भूलें, रेट की तुलना जरूर करें, मेकिंग चार्ज पहले तय करें। यही समझदारी आपको नुकसान से बचाती है। क्या आगे और सस्ता होगा सोना? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अभी और गिरावट आएगी? तो जवाब है हाँ, लेकिन सीमित समय के लिए। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक जनवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, जिससे कुछ समय के लिए भाव नीचे जा सकते हैं, लेकिन इसे मंदी नहीं कहा जाएगा। इसे कहते हैं मार्केट करेक्शन। जैसे ही यह करेक्शन खत्म होगा, फिर से तेजी लौट सकती है। अंतर्राष्ट्रीय वजहें जो दाम तय कर रही हैं, ग्लोबल टेंशन, डॉलर की चाल, ब्याज दरों में बदलाव, फेडरल रिजर्व के फैसले। जब डॉलर कमजोर होता है, सोना मजबूत होता है, और 2026 की शुरुआत में यही ट्रेंड बनता नजर आ रहा है। निवेशकों के लिए सलाह, अगर आप निवेश के नजरिए से सोच रहे हैं तो एक साथ पैसा लगाने की बजाय हर गिरावट पर थोड़ा थोड़ा खरीदना बेहतर रणनीति है। इसे सिप स्टाइल खरीदारी कहा जाता है। और अगर आप शादी या गहनों के लिए खरीद रहे हैं तो मकर संक्रांति के आसपास आने वाले उतार चढ़ाव पर नजर रखना फायदेमंद हो सकता है। निष्कर्ष, कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। सोना और चांदी फिलहाल कमजोर जरूर है, लेकिन लंबी अवधि में ट्रेंड अब भी मजबूत है। बड़ी गिरावट की उम्मीद करना जोखिम भरा हो सकता है। समझदारी से खरीदी ही सबसे सही रास्ता है। अब आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, आपके हिसाब से सोने और चांदी का सही भाव कितना होना चाहिए, ताकि आम आदमी आसानी से खरीद सके। और अगर आपने अभी तक डेली सिल्वर अपडेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि रोजाना सोना चांदी के ताज़ा और भरोसेमंद अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। धन्यवाद।